एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। दोस्तों, आज यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं। इन क्वेश्चन के विषय में आप लोगों से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बदलते हुए परिवेश के क्वेश्चन हैं। जैसे हम हिंदी के विषय में पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को थोड़ा-सा बदलता जा रहा है। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन को उतना ज़्यादा से ज़्यादा टफ बनाता जा रहा है। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ, हमारे एग्जाम में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन अब आगे भी आने वाले हैं, कुछ आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये लेक्चरार के क्वेश्चन हैं, जो एक टीचर्स के लिए, जो टीचर सेलेक्ट होते हैं उनके लिए जो दिए जाते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, और ख़ास करके ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि जो लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उनमें भी स्टूडेंट को काफ़ी सारी दिक्कत, काफ़ी सारे डाउट इन्हीं 2 क्वेश्चन से आते हैं। तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आप लोगों को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर उसे समझ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान से आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया है कि कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच माना गया है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, ऊष्म, अनुस्वार, अंतस्थ और अयोगवाह। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा इसका, वो आंसर होगा अंतस्थ। ठीक है। और दूसरा फिर प्रश्न आपका दिया है कि कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन इसमें 4 दिए हैं फिर से, अंतस्थ, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अयोगवाह। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होता है वो आंसर है आपका डी, यानी घ, अयोगवाह। अब ये जो जो क्वेश्चन आता है, यानी जो समस्या उठती है स्टूडेंट को, वो समस्या ये उठती है कि यहाँ पर भी स्वरों और व्यंजन के बीच का क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन दिया, और यहाँ पर भी स्वर और व्यंजन के बीच दिया है, तो यहाँ आंसर अयोगवाह कैसे हुआ। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आपको ना प्रश्न जब भी पढ़ना है, उसका उत्तर देने से पहले उसको अच्छी तरह से समझना है कि उसने पूछा क्या है। ये दोनों ही इसमें ना 2 चीज़ अलग अलग पूछी गई हैं। सबसे पहले प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि वर्णों का उच्चारण, यहाँ पर आपसे पूछा गया है वर्णों का उच्चारण किसके, स्वर और व्यंजन के बीच वो कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण को स्वर और व्यंजन के बीच रखा जाता है। तो आपको ये पता है कि जब आप व्यंजन पढ़ते हैं तो उस समय आप व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इस तरह से आप अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं ना व्यंजन को। तो उसमें जब आप अंतस्थ व्यंजन को पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषा आपको दी होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, मध्य मतलब बीच में, वे हमारे क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो ये उच्चारण की बात कर रहा है, ठीक है। उच्चारण किसके बीच का, स्वर और व्यंजन के बीच का। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है आपको, तो प्रॉब्लम आती है जब ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है जो आपसे पूछता है कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी। अब यहाँ पर भी अधिकतर स्टूडेंट इसका आंसर अंतस्थ व्यंजन लगा देते हैं, लेकिन आंसर क्या है इसका, अयोगवाह है। तो यहाँ पर देखो आपको ये समझना है कि ये जो बीच की कड़ी है ना, इसका मतलब क्या है। ये बीच की कड़ी, कोई भी चीज़ जो होती है उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर ना स्वर और व्यंजन दोनों के गुण होने चाहिए। तो आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन जो हमारे य र ल व हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि स्वर और व्यंजन दोनों के गुण होते हैं, सिर्फ महज उच्चारण उनके बीच का होता है। ठीक है, लेकिन जो बीच की कड़ी जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसके अंदर स्वर के भी गुण होंगे और व्यंजन के भी गुण होंगे। तो जब आपने वर्णमाला पढ़ी, तो वर्णमाला में जब आप पढ़ते हैं वर्णों के प्रकार, तो आप वहाँ पर देखते हैं कि कुछ वर्ण हमारे ऐसे होते हैं, यानी 2 वर्ण हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्वर का गुण भी होता है और व्यंजन का गुण भी होता है। वो वर्ण कौन कौन से हैं आपके, ये अंग
और अह, जिसे आप इसको अनुस्वार और इसको आप विसर्ग भी कहते हैं। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ मैं आपके इस ना प्रश्न को की व्याख्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको अयोगवाह नहीं पढ़ा रही। अगर आपको अयोगवाह नहीं आता या आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए निधि एकेडमी, वहाँ पर पूरा कोर्स पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है। 6000 का जो सिलेबस आपका ऑफलाइन में होता है वही कोर्स पूरा कंप्लीट कोर्स आपको 1000 में दिया जा रहा है इस लॉकडाउन के मद्देनजर। तो आप वो फ़ायदा उठा सकते हैं, पूरी क्लास देख सकते हैं जहाँ पर इन दोनों ही चीज़ों को बहुत डिटेल से समझाया गया है। यहाँ पर आज मैंने सिर्फ आपके ये क्वेश्चन का डाउट लिया है क्योंकि इसमें अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, समझ नहीं पाते कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझा कि ये जो हमारा अनुस्वार और विसर्ग है इन दोनों के बीच में हमारा स्वर और व्यंजन के भी गुण हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको समझाया है कि स्वर का गुण कैसे है इनके अंदर, तो ये क्या करते हैं व्यंजन को उच्चारित कर देते हैं, और व्यंजन का गुण कैसे है इनके अंदर, तो ये अपने साथ ना स्वर को लेकर आते हैं। और इनमें कौन सा स्वर है, अस्वर इनके साथ रहता है, यानी बिना स्वर के साथ के ये उच्चारण भी नहीं रखते अपना। तो इस तरह से इन दोनों जो हमारे वर्ण हैं इनके अंदर हमारे स्वर और व्यंजन का गुण पाया जाता है, इसीलिए इनके लिए प्रश्न बनता है बीच की कड़ी। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो अयोगवाह हो जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एक और प्रश्न मैं ले रही हूँ जो आपके एग्जाम में ना लेटेस्ट आने वाला है, और जो लेक्चरार वाले जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें वो आता ही है, उनसे पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखो प्रश्न आपका दिया है, हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है। अब 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, देखिए कितना घुमा के आपको क्वेश्चन दिया है, यानी आपको अब पढ़ना ही पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे आपको पहले जानना है स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, फिर आपको जानना है अब इनमें से अघोष कौन से हैं, फिर आपको जानना है महाप्राण कौन सा है, फिर आपको जानना है कि अब इसमें दंत व्यंजन कौन सा है। अब इन चारों में से आपका वही आंसर होगा जो इन सब की परिभाषा को फॉलो करता होगा। सबसे पहले आप जाने स्पर्श व्यंजन क्या है हमारे, फिर उसके बाद अघोष क्या है, फिर उसके बाद महाप्राण क्या है, फिर उसके बाद दंत व्यंजन क्या है। अब देखो अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप इनका शॉर्ट ट्रिक भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका 1 सेकंड में हो जाएगा अगर आपने सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ा होगा, सारी चीज़ों को ध्यान से समझा होगा, तो आप इसको 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। और वो 1 सेकंड कैसे, आप यहाँ पर देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन, अघोष, महाप्राण और फिर उसके बाद दंत। तो सबसे पहले अब अगर हम स्पर्श व्यंजन के अंदर जाएंगे तो हमें 25 जो वर्ण हैं स्पर्श व्यंजन उन सबको दिमाग में लेना पड़ता है। फिर जब हम अघोष के पास जाते हैं तो हमको पहला और दूसरा और फिर उसके बाद जो हमारा य वर्ग आता है ये हमें ध्यान में लेना पड़ता है, जो हमारे तीनों सा आते हैं। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं महाप्राण की बात करते हैं तो यहाँ पर महाप्राण में हमको फिर पहला, फिर उसके बाद महाप्राण में हमको दूसरा और फिर उसके बाद चौथा और फिर उसके बाद हमारा जो आता है, ये सारा हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि ये हमारे महाप्राण के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है दंत। दंत हमारा सबसे कम हमें ध्यान में रखना है। तो ट्रिक जो तरीका है वो तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, कि आप सबसे कम वाले को चुन लो कि सबसे कम वर्ण किसके अंदर है, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि दंत व्यंजन, तो दंत व्यंजन आपको पता है कि जिसका उच्चारण किससे हो, दंत से हो। तो दंत वर्ग कौन सा है, तो आपको पता है त वर्ग हमारा दंत वर्ग है। तो ता वर्ग हमारा दंत वर्ग है, तो 2 ऑप्शन आपके सामने निकल के आ गए, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, अब ये 2 व्यंजन आपके सामने आ गए। अब इनमें से आंसर चुन लो, आसान है। किससे चुन सकते हैं, इससे जस्ट पहला कि इन दोनों में से महाप्राण कौन सा है। तो आपको पता चलेगा कि ता तो पहला वर्ग है, तो ये तो अल्पप्राण हो गया, तो ये कट गया, आंसर आपके सामने आ गया, यही आपका आंसर होगा।
जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह से सावधानी से समझते हुए पढ़िए, रटिए मत किसी चीज़ को। अगर आपने रटा तो दिक्कत हो जाएगी। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि मैडम हमको कैसे याद रहेगा, अघोष को कैसे याद रखेंगे, महाप्राण को कैसे याद रखेंगे। तो देखो एक बात ध्यान रखिए, मैंने अगर जिन लोगों ने मेरी क्लास ली है उनको तो पता होगा, लेकिन जिन लोगों ने क्लास नहीं ली है उन लोगों को बता देती हूँ, मैं कभी भी आपको ना किसी शॉर्ट ट्रिक से नहीं बताती। शॉर्ट ट्रिक बताती जरूर हूँ, लेकिन आपको समझाती हूँ आपके व्यवहारिक चीज से। आपको अगर महाप्राण याद रखना होगा ना, तो पता है आप कैसे याद रखेंगे? आप बोलेंगे क ख ग घ, तो आप एकदम से याद करेंगे, अच्छा क कम हवा निकली, ख ज्यादा हवा निकली, ये पहला था ये दूसरा था, मैडम ने बताया था ऐसे। क्योंकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। जिस समय मैं आपको क्लास पढ़ाती हूँ उस समय मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताती हूँ कि कैसे आपको इसको याद रखना है। तो ध्यान रखिए, जब आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको कोई रट्टाफिकेशन काम नहीं आता, आपका अपना व्यवहारिक ज्ञान ही काम आता है। और जब आप अपने व्यवहारिक ज्ञान की तरह से उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो फटाफट यूं चुटकियों में आंसर निकाल देते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन और दे दी, ठीक इसी का है बिल्कुल, बस एक छोटा सा पॉइंट चेंज किया है। ये प्रश्न आपने समझा पढ़ा, इसी प्रश्न का सेम टू सेम में जो मैंने चेंज किया, आप देखना कि कैसे हमारा आंसर चेंज हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया है, देखो, हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण और मूर्धा व्यंजन। मूर्धा व्यंजन ध्वनि बतानी है आपको। यहाँ पर आपको इतना बता दिया, अब आपको जैसे आपने दंत व्यंजन पहचाना ना, वैसे आप मूर्धा व्यंजन से पहचानिए कि मूर्धा वर्ग कौन सा है हमारा। तो आपको याद है ट वर्ग को मूर्धा वर्ग कहते हैं, तो ट वर्ग का वर्ण इसमें खोज लीजिए, आंसर आपके सामने आ गया होगा। आंसर हो गया हमारा ख। एक छोटे से एक शब्द चेंज कर देने से ही हमारा पूरा आंसर चेंज हो गया। तो इस तरह से याद रखिए, ये आपको सब कुछ याद रखना होगा, समझना होगा जो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जब आप इन सबको याद रखते हैं इन तरीके से, तो आप आसानी से अपना आंसर कर सकते हैं। एक प्रश्न और आपका मैं यहाँ पर ले रही हूँ, जो स्टूडेंट ने किया है कि मैम हमें पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, यूट्यूब की वीडियो की पीडीएफ हमें कैसे मिले। तो यहाँ पे आज मैंने आप लोगों को ना फोटो दिखा दिया है। देखो, ये जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे ना, निधि एकेडमी ऐप, तो जब आप ऐप डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करके उसके अंदर जाएंगे तो सबसे पहले ना आपको ये ऑप्शन ऊपर में ही दिखाई देगा। ये, इसे मैं ना ब्लू कलर ले लेती हूँ ताकि आपको दिखे, ये जिस पे लिखा हुआ है आपका यूट्यूब वीडियो पीडीएफ। जब आप इसके अंदर जाएंगे, इसका कोई चार्ज नहीं है, 0 है, देखो फ्री है ये, ठीक है। जब आप अंदर जाएंगे ना तो आपको ये वीडियो दिखाई देगी। ये वीडियो आपकी जो आ रही है, जैसे संधि की पहचान ट्रिक और संधि जो आपने पढ़ी है, आप चाहो तो यहीं पे जाके पढ़ सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब पर पढ़ ही रहे हैं। जैसे आपका एमसीक्यू टेस्ट आपको लिया था मैंने, याद होगा आपको लास्ट वीडियो में, वो भी यहाँ दिया है। जैसे समाज से संबंधित प्रश्नोत्तर दिए थे, ये आपका चल जाएगा, आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना, ये फ्री है सारी चीज़ें। और इन्हीं का फिर आपका पीडीएफ, ये एमसीक्यू का पीडीएफ है, ये संधि की जो मैंने आपको ट्रिक दी थी उसका पीडीएफ है, और ये आपके समाज के प्रश्नोत्तर का पीडीएफ है। इसी तरह से जब भी यूट्यूब पर जो भी वीडियो आएगी आपकी टेस्ट सीरीज से संबंधित, यानी प्रश्नों से संबंधित, या ऐसी कोई चीज़ मैं पढ़ाऊंगी जिसमें आपको मैं पीडीएफ पे समझाऊंगी, तो वो सारी पीडीएफ आपको इसी बॉक्स में मिल जाएंगी, इसीलिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखो, आप अपने दोस्तों को अगर दिखाएंगे, इस चीज़ को फैलाएंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में अगर आप हिंदी को जगह पहुंचाना चाहते हैं तो बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, कमेंट करिए। आप लोग बहुत अच्छी कमेंट्स करते हैं, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।